और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी यादव। लालू ने तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष का प्रमाण पत्र दिया है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है, लेकिन इस बीच बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर तंज कसा है। पार्टी की बड़ी मिली है। नीचे करो कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सबको मजबूत करना है। बहुत सारी बातों की चर्चा अंदर मीटिंग में हुई है और अभी तो यही कह सकते हैं कि गांव में, कस्बा में जाकर, शहरों में जाकर हम पार्टी को मजबूत करने का मीना जी बोल रहे हैं कि आरजेडी परिवार में ही कोठी से वो कोठी चावल करते हैं। अब सवाल एक, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो देखिए, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब तेजस्वी यादव के हाथ में कमान होगी, यानी कि तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस बीच उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तंज भी कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप। प्रसाद जी के निर्देशानुसार कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और जवाबदेही सौंपी है। अभी तक पिछले 15 साल में आदरणीय तेजस्वी यादव जी पार्टी में एक अनुशासित सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे। संगठन में पिछले 15 साल में तेजस्वी जी कोई पद धारक नहीं थे। तो इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने जो विशेष सत्र आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें यही निर्णय हुआ एक मत में, एक स्वर में, कि श्री तेजस्वी यादव जी अब सांगठनिक कार्यों को भी देखेंगे और पार्टी में का जो विचारधारा का प्रचार प्रसार है, फैलाव है, वो होगा और सभी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर अनुशासन में रहकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक न्याय की जो लड़ाई रही है, उसको हम राष्ट्रीय पटल पे लेके जाएंगे। एनडीए सवाल उठाने लगे हैं अभी से कि ये परिवारवाद की एक पहल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बने हैं श्री नितिन नवीन जी, उनके पिताजी क्या थे? उनके पिताजी 5 बार एमएलए थे ना, तो वो क्या बोलेंगे? और बीजेपी का तो सबसे बड़ा उपजी संघ परिवार की है। तो आरजेडी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में है, क्योंकि तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया गया है। और इस बीच अब रोहिणी आचार्य ने तंज भी कस दिया है। तो आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए पूछा है कि वाह तेजस्वी, क्या यही है जंगल राज की ताजपोशी? लेकिन इस बीच आप देखिए, जिस तरीके से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उनकी बहन की तरफ से भी तंज कसा गया है। तो आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए पूछा है कि वाह तेजस्वी, क्या यही है जंगल राज की ताजपोशी? तो ऐसे हारे हुए नेता को ताजपोशी के रूप में डायनेस्टी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आरजेडी बात तो यादव समाज की करती है, पर वहां पर अध्यक्ष बनने का अधिकार केवल एक ही परिवार को है। तो ऐसे डायनेस्टी के फेल्ड प्रोडक्ट को, जो खुद चार्ज शीटेड है, चार्जेस फ्रेम्ड है जिन पर भ्रष्टाचार के, उनको इनाम मिला है चुनाव हारने का।
तो छोटे भाई तेजस्वी को आरजेडी की कमान मिलने पर तेज प्रताप ने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने बहन रोहिणी आचार्य के तंज भरे पोस्ट और आरोपों को भी सही बताया है। जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। जो फैसला उन्होंने अगर लिया है तो सही में लिया होगा, ऐसा उनको लगा होगा, तो अच्छी बात है, अपना लोग आगे बढ़ रहा है। और अमेरिकी सांसद डेलीगेशन ने विदेश मंत्री से मुलाकात की है। भारत अमेरिका संबंधों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत भी की है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकी सांसदों से बातचीत बहुत अच्छी रही है, सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हुई है। एस जयशंकर आगे ये भी कहते हैं कि हिंद प्रशांत और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी इस चर्चा में मौजूद रहे हैं। तो अमेरिकी डेलीगेशन के साथ यहाँ पर एस जयशंकर की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। आगे बढ़ते, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया है। इस दौरान छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सिर्फ इमारतों का शहर नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने दिल्ली को बार बार लूटा वो खुद मिट गए हैं, लेकिन दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होकर खड़ी हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने उनकी सरकार में दिल्ली में शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में हो रहे कामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स सुविधाओं के साथ साथ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 लागू किया गया है। नरेला में 1300 करोड़ की लागत से एजुकेशन हब बनाया जा रहा है। वहीं 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया गया है। दिल्ली वो शहर है साथियों, जिन्होंने बार बार खुद को लुटते हुए देखा और बार बार अपने आप को संवारा। यहाँ दिल्ली की इमारतें सिर्फ शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ के खंडर इतिहास बताते हैं, यहाँ की दीवारें कहानियां सुनाती है। जिन्होंने इसे लूटा, बार बार लूटा, वो खुद मिट गए, लेकिन दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होकर के खड़ी हुई और एक बार फिर से दिल्ली उठ खड़ी हुई है अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने नए भविष्य को